आज अपन बात करेंगे योगा के बारे में। आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि भाई योगा के नाम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें बता रहे हैं, अलग अलग गुरु महात्मा, और मेनली शरीर को मोड़ना तोड़ना अलग अलग तरह। पर असल में देखोगे तो योगा जो शब्द है वो संस्कृत के योग से बना है, और असली योग का अभी के योग से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप देखोगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा योग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली योग का मतलब जोड़ना होता है, पढ़ा होगा ना, जैसे युग में होते थे दो चीजों को जोड़ना। और यहाँ पे भी वही चीज है, लोग मतलब नहीं समझते, बस शरीर को मोड़ना तोड़ना। अब उससे भगवान से कैसे जुड़ा जा सकता है, कोई भी लेन देन नहीं है। जबकि असली योग का मतलब है जुड़ा हो, यानी कि अपने को भगवान से जोड़ना। यही इसका प्रॉपर और छोटा सा आम उदाहरण है कि योग का मतलब यही होता है। अब उसी को ये बाबा लोग, महात्मा लोग अपने फायदे के लिए, जो ये कलयुगी जीव है, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ताकि लोगों को कोई सही चीज ना पता चले और वो भ्रम में जीते रहे। दिमाग के साथ कुछ करेंगे या शरीर को मोड़ेंगे तोड़ेंगे, अपने आप को पॉपुलर, ताकि लोगों को सही चीज ना पता चले। और सही में जो योग का मतलब है वो खुद को भगवान से जोड़ने का ही होता है। अब सवाल ये उठाएं कि ओरिजिनलिटी है क्या, फिर कैसे जोड़ा जाए खुद को। तो इसके 3 बेसिक स्टेप जो हमारे वेदों में दिए गए हैं वो सबसे सिंपल, और उसी के ऊपर आप मान के चलिए पूरी बिल्डिंग बनती है, वही पूरा एक तरह से नींव है उसका। तो उसके लिए 3 चीजें हैं, तो स्तुति, नमन, सेवा, ये 3 स्टेप है जिससे आप कोई भी तरह का योग, मेडिटेशन, साधना, तपस्या, ये सब इसी के ऊपर खड़ी होती है। इससे आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ाव कर सकते हैं, अपने आराध्य की आराधना कर सकते हैं और अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं। वैसे एवोल्यूशन वर्ड भी काफी ज्यादा सरल है और इम्पोर्टेंट है, इसको भी अगली वीडियो समझेंगे, इसको पूरा तोड़ के एक निकालेंगे अलग से वीडियो। फिलहाल बात करते हैं योग के ऊपर। तो अब समझते हैं जो 3 स्टेप मैंने बताया इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। अगर आप देखेंगे पुराने टाइम में भी इन्हीं स्टेप का यूज करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। चाहे रावण का केस देखेंगे आप लोग, तो उसने भी भगवान शिव को कैसे पसंद किया, शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी। तो अगर शिव तांडव स्तोत्रम देखेंगे, उसके शब्द देखेंगे, तो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो अगर आप भी अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए भगवान की स्तुति करना। और उससे भी पहला जो मेन स्टेप है वो है आपका पोस्चर। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध के फोटोज देखे होंगे, भगवान शिव के फोटो, हमेशा वो एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। जैसे नॉर्मल बोल जाए, पालकी मार के बैठे रहता है, बिल्कुल कमर को सीधा, मुंह सीधा, और उसमें से मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। वही सबसे बेस्ट पोस्चर है और वही तरीका है भगवान से जुड़ने का। और दूसरा स्टेप आता है स्तुति, जो मैंने आपको रावण का उदाहरण दिया। अगर आप कलयुग में भी आएंगे तो मीराबाई ने अपने भजनों से खुश किया भगवान को, उसी तरीके से आप भी ये चीज कर सकते हैं। जो मंत्र भी थे, आप वैदिक मंत्रों को अगर देखेंगे तो उसमें भी भगवान की क्वालिटीज ही होती थी। अगर देवताओं की मंत्र थे तो देवताओं की क्वालिटीज होती थी। तो आप भी वो चीज परसीव कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे तो उनकी क्या क्वालिटीज है, उनका कैसा रूप है, उन्हीं को आप मंत्रों के रूप में उच्चारण कर सकते हैं लगातार, तो वही आपकी स्तुति हो जाती है। और शुरुआत के लिए आप लोग नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि वो विजिबल है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने आराध्य को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है नमन। जब आप किसी भी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं उसके बाद आपका काम होता है उनको नमन करना, उनके सामने झुकना। जो आपने प्रभु श्री राम के केस में भी देखा होगा, हमेशा वो सभी को नमन करके ही बुलाते थे। और वही चीज होता है अपने से ऊपर का जो होता है उसको नमन करना, वही आपका समझ लीजिए ज्ञान का भंडार होगा, उसी से आपको सही ज्ञान मिलेगा। और अब आता है आखिरी स्टेप, सेवा। जैसे भगवान हनुमान के केस में देखा होगा हमने, भगवान हनुमान ने हमेशा ही एक सर्विंग एटीट्यूड रखा है, यानी भगवान राम से कभी वो कुछ भी मांगते नहीं थे, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। वही एटीट्यूड अगर आज के समय में हो जाए तो फिर बात ही नहीं है। और इन्हीं 3 स्टेप को मिला के योग बनता है। अब आप खुद सोचिए, आज के समय में जो योगा सिखाया जाता है और जो शरीर को मोड़ना तोड़ना, उसका भगवान से जुड़ने से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, आप उसको शरीर के लिए बोल सकते हैं, पर असल में देखा जाए शरीर का भी कुछ खास फायदा नहीं होता, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देखेंगे पुराने समय में ऋषि मुनि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो हमेशा योग ही करते थे या फिर तपस्या करते थे। तो यही वो 3 बेसिक स्टेप हैं जिसके जरिए आप भगवान से जुड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना, जो भी वर्ड है वो सभी इसी 3 नींव जो मैंने बोला, प्रेजिंग, बाउइंग, सर्विंग, यानी कि स्तुति, नमन, सेवा। अब इसको डिटेल में किसी और वीडियो में भी समझेंगे कि प्रैक्टिकल इसे कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप जो अभी के समय का कलयुग का योगा और सतयुग का योग, वैदिक का योग, उसको डिटेल में समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको सिर्फ समझना नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से अपने मंत्र भी बना सकते हैं। बाकी इन चीज़ों के ऊपर जो डिटेल में है, चाहे मंत्र हो, एवोल्यूशन हो, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।